हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी मास्टरी। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे क्रिएटिंग ए मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन देखेंगे मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन का। एसक्यूएल सर्वर इज a type of user defined function that returns a table and can contain multiple SQL statements। ये मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, बट इसके अंदर सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अनलाइक इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट एक ही बार यूज कर अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक इंक्लूडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन कंट्रोल ऑफ फ्लो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। एंड मल्टीपल डीएमएल ऑपरेशन के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनलाइन में सिर्फ हम सिलेक्ट क्वेरी यूज करते थे मोस्टली, लेकिन इसमें हम इंसर्ट अपडेट डिलीट भी यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं ऑर्डर्स नाम का। तो उसके अंदर कॉलम क्रिएट करते हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, अमाउंट। इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। चार रो अफेक्टेड आ गया। उसके बाद हम देखेंगे डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर्स, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। डेटा एड हुआ है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, अमाउंट। तो इसके बाद हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम गेट ऑर्डर बाय डेट। इसके बाद हम पैरामीटर देंगे। एट द रेट स्टार्ट डेट, डेटा टाइप डेट, फिर कोमा देके स्टार्ट एंड डेट, डेटा टाइप डेट। फिर उसके बाद हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न टेबल करवाएंगे। तो टेबल के लिए भी हम वेरिएबल देंगे माय टेबल, उसका डेटा टाइप टेबल, उसके कॉलम हम मेंशन करेंगे। कॉलम का नाम हमने जो टेबल क्रिएट किया था वही कॉलम का नाम देंगे। कॉपी, अगेन कॉपी, कॉपी नहीं हुआ तो कंट्रोल वी, इसमें से हम प्राइमरी की हटा देंगे। बाकी सब इसमें हमारे पास ऑर्डर डेट है, तो हम एक और कॉलम बनाएंगे जो हमें ऑर्डर का मंथ देगा। क्या देगा? ऑर्डर मंथ। उसका डेटा टाइप वेर का है 20, 20। उसके बाद हम एस कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद बिगिन एंड लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अभी हमने जो टेबल बनाया उसके अंदर हम इंसर्ट करवाएंगे। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम एडिट माय टेबल, और इसके अंदर हम कॉलम का नाम देंगे। कॉलम का नाम क्या है? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी कोमा ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट कोमा कस्टमर आईडी कोमा अमाउंट कोमा ऑर्डर मंथ, ऑर्डर मंथ। हमने ये जो क्रिएट किया है। तो इसके बाद हम लिखेंगे सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट ऑर्डर आईडी कोमा ऑर्डर डेट कोमा
कस्टमर आईडी कोमा अमाउंट कोमा ऑर्डर मंथ की जगह हम ऑर्डर मंथ हमको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे डेट नेम फंक्शन। हम मंथ निकालना है तो उसके पहले मंथ कोमा और हमें किससे निकालना है, ऑर्डर डेट से, ऑर्डर डेट कॉलम का नाम। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर, ऑर्डर्स टेबल का नाम ऑर्डर्स है प्लस ऑर्डर्स। फिर उसके बाद हम वेयर क्लोज लगाएंगे, वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन, बिटवीन ऑपरेटर यूज करेंगे और इसके बाद लिखेंगे एट, हम जो यूजर से डेट इंसर्ट करवाएंगे वो डेट के लिए हम डेटा डेट के लिए वेरिएबल हमने बनाया था स्टार्ट डेट एंड डेट। उसके बाद हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न। तो ये जो सिलेक्ट क्वेरी रन होगा ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट, और ये ऑर्डर डेट में से यहाँ पे डे ऑर्डर मंथ निकलेगा डेट नेम फंक्शन से, और ऑर्डर टेबल से वेयर ऑर्डर डेट। हम जो यहाँ पे फंक्शन कॉल करते समय डेट देंगे, उन दोनों यहाँ पे और यहाँ पे पहला डेट और दूसरे डेट के बीच में जो डेटा रहेगा वो डेटा हमको माई टेबल में स्टोर होगा और वो हमको रिटर्न देगा। तो लेट्स गो चेक करते, सिलेक्ट करते फंक्शन को एग्जीक्यूट करते। इनवैलिड कॉलम नेम ऑर्डर आईडी यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर में दिया है तो इसलिए रन नहीं हुआ। अभी सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, यस एग्जीक्यूट और शो प्रोसीड फंक्शन का नाम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं आएगा, सॉरी मुझे लगा कि ये शो प्रोसीजर है तो फंक्शन है, फंक्शन के लिए सिलेक्ट क्वेरी ही यूज करते, सिलेक्ट डीवीओ डॉट फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हम देंगे डेट स्टार्ट डेट। हम ऑर्डर टेबल देखते हैं उस हिसाब से हम डेट देंगे। हमको डेट चाहिए, हम डेट लिखेंगे 24 फर्स्ट डेट और लास्ट डेट लिख के देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे स्टार्ट डेट और यहाँ पे लिखेंगे एंड डेट 2024/04/20। सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके कैन नॉट फाइंड अंडर कॉलम डीवीओ, ये रन नहीं हुआ है क्या, तो हम इसमें देखते हैं क्या इशू है। रिफ्रेश करके प्रोग्रामेबिलिटी फंक्शन टेबल वैल्यू फंक्शन कनेक्ट हुआ है, सिलेक्ट डीवीओ रन होना चाहिए वैसे तो। आइदर कॉलम डीवीओ से हम बिना डीवीओ से रन करके देखते हैं। ओके, हम स्टार फ्रॉम नहीं लिख, स्टार फ्रॉम डीवीओ डॉट, अभी देखिए रन होगा, यस रन हुआ। यहाँ पे हमें अच्छा ये पूरा वैल्यू आई। अगर हम ये और थर्ड सेकेंड एंड थर्ड को डेट दे तो क्या है सर, सेकेंड एंड तो हमें ये इन दोनों के बीच का डेटा आ जाएगा। और अगर हमारे पास कुछ और डेटा ज़्यादा
वैल्यू होता है ऑर्डर टेबल में, तो हम और एक्सप्लोर करें। तो आप ऑर्डर टेबल्स में डेटा और ज़्यादा इंसर्ट करके देख सकते हैं। तो आपको भी एक फंक्शन क्रिएट करना चाहिए, मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। तो आप एम्प्लॉय का डेटा बनाइए और कमेंट करिए अपना आउटपुट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।